किसका होगा राज तिलक आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल के नतीजे और टेलीविजन स्क्रीन में चारों तरफ आप देख लीजिए एक एक सीट का हिसाब। 403 में से 403 सीटों का हिसाब इस एग्जिट पोल में हम सामने रख रहे हैं। सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ इस एग्जिट पोल को अंजाम तक ले जाया गया है। उत्तराखंड में 70 में से 70 सीटों का हिसाब, वैसे ही पंजाब में भी 117 का और गोवा में भी 40 सीटों का पूरा हिसाब टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यही नहीं, इस एग्जिट पोल में एक एक सीट पर भी हम गए और जो बड़े दिग्गज थे उसको एक्सेस माई इंडिया ने जो ये एग्जिट पोल किया है, एक एक सीट पर भी अलग तरीके से एग्जिट पोल करके ये जानने की कोशिश की क्या ये दिग्गज जीतेंगे या फिर हारेंगे। और ये शायद सबसे दिलचस्प अंदाज में आप पहली बार देख रहे होंगे। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं कि कौन से वो दिग्गज हैं। हमने पहली खेप में आपको दिखा दिए हैं कई दिग्गज, कुछ अभी बाकी हैं। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हम शुरुआत कर रहे हैं। दिलचस्प है देखना, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में ये बड़े बड़े दिग्गज, ये बहुत बुरी खबर आती हुई, अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से हार रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन इसी के साथ जो अन्य नतीजे हैं वो भी आपको दिखा दें। तो ये देखिए, रीटा बहुगुणा जोशी जीतती हुई दिखाई दे रहे हैं लखनऊ कैंट से। याद रखिए, यही अपर्णा यादव को फिर हराएंगी, क्योंकि वहीं पर सीधा मुकाबला है। अपर्णा यादव को जो एसपी से टिकट मिला है, यानी ये टर्न कोट एक्सेप्ट हो गया। रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस की तस्वीर मानी जाती थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी में आई। ये देखिए, बहुत बड़ी जीत। अगर अमेठी में गरिमा सिंह जीतती हैं, यानी भावनाएं पहली रानी के साथ रह गईं और दूसरी रानी को अस्वीकार कर दिया। हालांकि लोग कह रहे थे कि इनके पास क्या अनुभव है राजनीति का, लेकिन लोगों ने शायद भावनाओं पर, अमेठी का दिल कमजोर है कहते हैं। ये देखिए, गायत्री प्रजापति, बहुत बड़ी हार। मैं भी अमेठी गई थी, वहां पर गायत्री प्रजापति को लेकर जबरदस्त गुस्सा और रोष है आम लोगों में, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इस तरह के संगीन इल्जाम और आरोप के बाद, एक तो वो मंत्री हैं एसपी में। खैर, अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं तो जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तिलहर से नितिन प्रसाद को। और ये कम से कम जो एक विरासत जितिन प्रसाद की है अपने पिता की, वो आगे ले जाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और जीत उन्हें मिलती हुई दिख रही है इस सीट से। कुछ और दिग्गजों के जो हमने इस एग्जिट पोल में किया है, आजम खान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं रामपुर से। और हमेशा ये दावा करते हैं कि हमने सैफई और इटावा पूरा उस इलाके में उसी तर्ज पर रामपुर को पलट दिया है। ये देखिए, बीजेपी की तरफ से मृगांका सिंह कैराना में कड़ा मुकाबला सामना कर रही हैं, क्योंकि जब एग्जिट पोल में इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं ज्यादातर लोग कंफ्यूज दिखते हैं, दोनों तरफ बराबर लोग दिखते हैं। तो कड़ा मुकाबला हम दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी मऊ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, सीधी सपाट बात है। अगली जो हम आपको दिखा रहे हैं, पंकज सिंह नोएडा से, राजनाथ सिंह के पुत्र, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी माना जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला नोएडा में था नहीं इनके लिए। ये देखिए, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र के लिए एक और आप कह सकते हैं ऐसी खबर जो कि बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई देती है। ये देखिए, जीत मिलती हुई अगले मनदीप को भी, संदीप सोम का। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, संगीत सोम को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है सरधना से। कई विवाद भी खड़े हुए थे, कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को उत्तेजित करने की बात हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच कड़ा मुकाबला का सामना कर रहे हैं शिवपाल यादव। ये जसवंत नगर सीट, मैं खुद उस सीट पर गई थी और उस पूरे इलाके में, इटावा औरैया, इन तमाम इलाकों में वो क्या खेल करेंगे इस पर सबकी नजर थी। लेकिन ये श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, मथुरा सीट पर इन्हें जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक लंबे वक्त के बाद मथुरा में बीजेपी की इस तरह से विधानसभा में ये कड़ा मुकाबला सिद्धार्थनाथ सिंह का सामना कर रहे हैं इलाहाबाद पश्चिम से। और खुद सिद्धार्थनाथ सिंह कुछ देर में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, तो उनसे बात करना दिलचस्प रहेगा कि क्या वो कह रहे हैं इलाहाबाद पश्चिम से अगर वो जबरदस्त मुकाबले का सामना करें। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीएसपी के एक पूर्व कद्दावर नेता थे, अगर इनको भी जीत मिलती है, यानी टर्न कोर्ट बीजेपी में जो केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, रीटा बहुगुणा जोशी का आना है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। अगर ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं वही सही साबित होते हैं तो ये कहा जा सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश जी, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो मोदी लहर, ब्रांड मोदी पर मुहर, नोटबंदी पर मुहर, सर्जिकल स्ट्राइक पर मुहर। मैंने कल भी कहा कि या शमशान कब्रिस्तान पर नहीं, मैंने आपके चैनल पर कल भी कहा कि अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं तो निश्चित रूप से नोटबंदी पर मुहर है। मोदी जी और अमित शाह जी के चुनावी कौशल, क्योंकि अनुभव उनमें बोलता है,
उसके मुकाबले अखिलेश जी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, राहुल जी उनके आसपास, और दोनों लोग बहुत अच्छे कहला सकते हैं, लेकिन अनुभव के और कौशल के स्तर पर अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी के आगे कहीं नहीं ठहरते। तो शायद इसकी जीत होगी। और कब्रिस्तान स्मशान जो आप कह रही हैं, और तमाम तरह के पोलराइजिंग जो एफर्ट्स किए गए तमाम संगठनों की तरफ से, उनकी भी जीत होगी, क्योंकि इसका मतलब जनता यही पसंद करती है। जनता डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या उस तरह के मुल्कों की डेमोक्रेसी नहीं पसंद करती। भारत की अपनी खास डेमोक्रेसी पसंद करती है, जो दंगल करती है, जो जद्दोजहद करती है, जो तमाम तरह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर उतना ध्यान नहीं देती है, जीत पर केवल ध्यान देती है, चाहे जीत जैसे भी हो। आप जजमेंट बहुत जल्दी कर देते हैं सर। नहीं, मैं तो जजमेंट, मैं मतलब तो मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र, उसकी ताकत, उसकी सोच पर भी, उसकी सोच पर भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, लेकिन वही तो है जो हिंदुस्तान को इतना मजबूत भी बनाता है। मैं तो नतीजे पर नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एग्जिट पोल अगर संभव होता है तब मैं कह रहा हूँ। तो उसी डेमोक्रेसी पर अगर मगर है, उसी डेमोक्रेसी पर कह रहे हैं। शायद कहना ये है कि जिस तरह जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो जो पाकिस्तान में जो जुनून होता है पाकिस्तानी टीम में कि जीतना है, कैसे भी जीते, वही वाला जुनून बीजेपी ने दिखाया। जीत सर्वोपरि, अगर ये सही है, जीत सर्वोपरि तो सचमुच मुझे लगता है कि सही चुनाव बात है। हारने के लिए लड़ता भी नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रैटेजी के साथ सब जाते हैं। लेकिन आप एक शालीनता जो कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे स्टालवर्ड्स दिखाए, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, जब लोग सीखने जाते थे उनकी सभाओं में इसलिए जाते थे कि आज कुछ मिलेगा और इसलिए सुनने जाते थे। लेकिन आप देखिए रोड शो हो रहा है, रोड शो में राजनीतिक ऐसी कौन सा तथ्य है जो कि दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, ऐसा कौन सा भाषण है, ऐसा कौन सा फलसफा है। ये तो हमने ये सुना था कि हाँ स्टार लोग आते हैं और वो लोग रोड शो करते थे, लेकिन अगर खांटी राजनीतिक लोग जो कि एक फलसफा दे सकते हैं, जो सोशलाइज कर सकते हैं, अगर वो इस पर उतर आएंगे तो मुझे लगता है प्रजातंत्र का रंग थोड़ा फीका हो जाएगा। रोड शो शालीनता के खिलाफ है आपके हिसाब से? नहीं, राजनीतिक परिपक्वता के खिलाफ मुझे लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई राजनीतिक मैसेज नहीं है। तो उस स्ट्रैटेजी पर तो आ रही हूँ। सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फिर उस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी भी और दूसरी तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी भी, बिल्कुल मायावती पीछे तो नहीं छूट गई अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं। ये जो साइलेंट वोटर मेरे साथ है, मेरा वोटर तो साइलेंट है। हाँ। मैं अखिलेश और राहुल जी के रोड शो को एक्सेप्ट इसलिए कर सकता हूं कि उन लोगों के पीछे इवेंट मैनेजर्स का हाथ है, जैसा कि आपको बताया गया कि और वो लोग शुरुआत से कर रहे थे, तो उनके लिए एक जिसे कहना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। यूथ है, फ्लेम्बॉयंस है, और वो हाथ हिलाएंगे तो लोग हो सकता है कि अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन एक खांटी राजनीतिक आदमी जिसने वास्तविकता में इस पूरे भारत को हिला देने की क्षमता है, अगर वो रोड शो कर रहा है तो मुझे लगता है राजनीतिक सामाजिकरण की कमी हो रही है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो कड़ा मुकाबला आपकी सीट पर इलाहाबाद पश्चिम में दिखाया जा रहा है। एक कमेंट तो उस पर भी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी महत्वपूर्ण है कि जितने यहाँ पर लोग हैं उनमें से 2 लोगों का ये मानना है कि रोड शो राजनीतिक अपरिपक्वता है, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ ग्लैमर और सामने आ रहे हैं फूलों की बौछार, वाराणसी गेंदा फूल, और इस सब में हम सिमट कर रह जा रहे हैं। तो वो जो एक बात होती थी पहले, वो नहीं रह गई है। मुझे नहीं लगता कि ये सही आकलन है, और रोड शो भी एक तरीका है कि जनसंपर्क करने का। हम लोग भी निकलते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो उसमें कोई संवाद तो होता नहीं है। पदयात्रा करते हैं, खुली जीप में भी चलते हैं, अपनी अपनी कॉलोनीज में भी चलते हैं, क्षेत्र में वोट मांगते हैं, और रोड शो वही कर सकता है जो जिसके पास लोकप्रियता हो। और कहीं प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहीं वक्तव्य है तो विचार उनके बहुत अनेक प्रकार से लोग सुनते हैं। और आजकल हो सकता है कि आज से 20 साल पहले वो माध्यम नहीं थे, इसलिए लोगों का जो 20 साल पहले लोगों का आकलन होता था, वो आज के परिप्रेक्ष्य में वैसा आकलन वो 20 साल पुराना ही रह गया। देश आगे बढ़ गया, मीडिया आगे बढ़ गई, सोशल मीडिया आ गई, और प्रचार करने के माध्यम भी अलग अलग हो गए हैं।
तो रोड शो वही कर सकता है जिसके अंदर दम होएगा, जिसके पास लोकप्रियता होएगी। और 3 दिन लगातार कोई करता है तो इसके मतलब भीड़ नहीं लाई जा रही है, भीड़ आ रही है। तो मुझे लगता है इसका बहुत फायदा है और ये आने वाले समय में इस प्रकार के रोड शो और टीवी डिबेट्स और ऑडियंस डिबेट्स जो होती हैं, क्लोज डोर जो होती है, उसकी महत्व और बढ़ता जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, बड़े स्क्रीन पर 2 बीजेपी के नेता दिख रहे हैं, तो इससे पहले कि कोई आरोप लगाए कि आपने एक ही पार्टी के बुला लिए हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रदीप जैन को 9 बजे से हमारे साथ जुड़ना था, वो नहीं आ पाए हैं, इसीलिए आपको वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि बैलेंस डिबेट हो। और खैर, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सभी अलग अलग राय रखते हैं और मतभेद काफी है, उसी से रास्ता आगे का बनता भी है। संबित जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, सुबह मुस्कुराने वाली है आज बीजेपी के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कल का इंतजार सबको है। संजय जी भी हमारे साथ बैठे हुए, फौरन लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। दिलचस्प तस्वीरें कानपुर से आ रही हैं, आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जीत की पूजा हो रही है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर अभी से जी सोच रहे हैं पहले ही कर ले, पता नहीं कल करने को ना मिले। ये देखिए, पूजा हवन, तस्वीर किसकी पकड़ रखी है, पूजा किसकी कर रहे हैं। अब हवन है एक तरह से और कोशिश यही है कि, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों आई है, क्यों ना सुना दे अपने दर्शकों को एक बार जल्दी से, फिर 10 बजे सुनाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या कह दिया जिसकी वजह से थोड़ी चिंता उस कैंप में हो गई है, सुनिए अखिलेश ने क्या कहा है। अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है? गठबंधन में नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी, कई श्रोता ये सवाल कर रहे हैं, तो आपने फेसबुक लाइव है तो दर्शक भी हैं, कई ने ये सवाल हमसे किया है, आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतना नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। रिमोट कंट्रोल बहाना है, मायावती की तरफ निशाना है, लेकिन निशाना नहीं, दरअसल एक बहाना उनकी तरफ आगे बढ़ने का। लेकिन ये क्यों उन्होंने किया है, इसके बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अपरिपक्वता है, जल्दबाजी कर दी, जो 11 को होना था आज ही कर दिया। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं यूपी की एक एक सीट का एग्जिट पोल। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप आंकड़े देख रहे हैं, एग्जिट पोल में हम एक एक सीट का हिसाब आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम एक एक सीट तक पहुंचे हैं इस एग्जिट पोल में, एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल के जरिए। स्क्रीन पर देखते रहिए, 403 मतलब 403 सीट उत्तर प्रदेश के, ऐसा ही तमाम राज्यों में। फौरन लौट रहे हैं, तमाम मेहमान बने हुए हैं, आप देखते रहिए आज तक।